और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंच चुके हैं। एलएसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये लेह दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की जानकारी है। लेह पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो कुछ भी इस वक्त एलएसी पर चल रहा है, उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी का लेह पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय अवाम का दबाव या कुछ और। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावाने के साथ लद्दाख पहुंच गए। मोदी के दौरे का हकीकी मकसद फेस सेविंग है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने मौजूदा सूरत हाल और किसी भी दिफाई कार्रवाई के लिए जंगी साजो सामान बाशमूल तोपें, मिसाइल, टैंक और लड़ाका तैयारे श्रीनगर, लेह शारा और भारतीय फ़िज़ाइया के हवाई अड्डों के ज़रिए हकीकी कंट्रोल लाइन के नज़दीक पहुंचा दिए हैं। दूसरी जानिब भारत ने चीन को गुस्सा दिलाने के लिए हांगकांग का रुख कर लिया है। हांगकांग में चीन मुखालिफ तहरीक का साथ देने का ऐलान। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान जारी अस्करी तनाज़े और सरहदी कशीदगी से भारत में रहने वाले चीनी नयाद बशिंदे अपने जानो माल के हवाले से तशवीश में मुब्तला। चीनी अफराद के घरों पर शदीद पथराव, आरएसएस के गुंडों की तरफ से चीनी अफराद को भारत छोड़ने का हुक्म जारी। नाज़रीन इकराम, पीएम नरेंद्र मोदी ने जुमे की सुबह लेह में हकीकी कंट्रोल लाइन का अचानक दौरा किया है, जहां आला फौजी ओहदेदारों ने उन्हें ताज़ा सूरत हाल की तफसीलात फराहम की। उनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावाने भी शामिल थे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पीएम मोदी ये दौरा उस वक़्त कर रहे हैं जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन पर माह मई से कशीदगी जारी है, जिसने हालिया दिनों के दौरान शिद्दत इख्तियार की हुई है। इस तनाजुर में मौसूफ का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आज़म जुमे की सुबह हकीकी कंट्रोल लाइन पर नमो नामी फॉरवर्ड एरिया अचानक पहुंचे और वहां फौज, फ़िज़ाई फोर्स और आईटीबीटी के एहलकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को फ़ौज के आला ओहदेदारों ने हकीकी कंट्रोल लाइन की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम की। मौसूफ ने यह भी बताया कि इस मौके पर वज़ीर आज़म फ़ौजी जवानों से भी मिले और उन्हें मुश्किल हालात में जाँफशानी से फ़राइज़ अंजाम देने पर हौसला अफजाई की। दरीं असना मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जुमे के रोज़ मुतवक्का दौरा लेह मौखर किया जा चुका है। काबिल अज़ीम आर्मी चीफ जनरल नरावाने ने 24 जून को मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन का दौरा करके मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया था। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर 15 और 16 जून की दरमियानी शब को चीन और भारत की अफवाज के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसमें एक कर्नल समेत 20 हिंदुस्तानी फौजी एहलकार हलाक जबकि दर्जनों दीगर जख्मी हो गए थे। चीन का भी बड़ी भारी तादाद में नुकसान का दावा किया जाता है, लेकिन चीन इस को तस्लीम करने से इनकारी है। इस हलाकत खेज झड़प के बाद से जहां लद्दाख यूनियन टेरिटरी में खौफ और दहशत का माहौल साया फिगन है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर फौजी और जंगी साजो सामान वाली गाड़ियों की नकलो हरकत बढ़ जाने से भी लोगों में तशवीश और फिक्रमंदी मजीद बढ़ गई है। ज़राए के मुताबिक फ़ौज ने मौजूदा सूरत हाल और किसी भी दिफाई कार्रवाई के लिए जंगी साजो सामान बशमूल तोपें, मिसाइल, टैंक और लड़ाका तैयारे श्रीनगर, लेह शारा और भारतीय फ़िज़ाइया के हवाई जहाज़ों के ज़रिए हकीकी कंट्रोल लाइन के नज़दीक पहुंचा दिए हैं। ताहम दिफाई ज़राए का कहना है कि लद्दाख में जंगी साजो सामान को दिफा के लिए लाया जा रहा है, जंग के लिए नहीं। हिंदुस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करने के हक़ में है। ये इलाका झड़प के मकाम से 60 मील दूर है। एक फौजी ज़राए ने खबर रसां इदारे AFP को नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि वज़ीर आज़म अपने दौरे में ज़ख्मी होने वाले भारतीय फ़ौजियों की तीमारदारी भी करेंगे। इस दौरान भारत और चीन के फ़ौजी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के कई नाकाम दौर हुए,
झड़प के बाद भारत ने चीन को मुआशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। भारत में चीन मुखालिफ जज्बात और सरहदी मकामात पर सख्त चेकिंग में इजाफे के बाद मुख्तलिफ भारतीय पोर्ट्स पर चीन से आने वाला सामान पड़ा है, जिसमें भारतीय फार्मास्यूटिकल सनत के लिए अहम खाम माल भी शामिल है। चीनी वजारत तिजारत की वेबसाइट पर जारी बयान में तर्जुमान गेंग फेंग का कहना था कि चीन ने भारत के इक़दामात के जवाब में कोई इंतकामी कदम नहीं उठाया और ये कि मामूल की तरफ लौटना दोनों ममालिक के मफाद में है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत चीन और हमारे कारोबारी इदारों के खिलाफ इम्तियाजी इक़दामात जैसी गलती को फौरी तौर पर दुरुस्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के ये इक़दामात आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी है और ये भारत की जानिब से आलमी तंजीम से किए गए अहद के भी मुनाफी है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ पर भारतीय फौज ने यकतरफा इकदाम में मारूफ टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि चीनी कंपनियों को न सिर्फ मुल्क में हाईवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, बल्कि चीनी कंपनियों पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में सरमायाकारी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहदी कशीदगी के बाद मुआशी महाज और ज़ाती सतह पर भी बीजिंग को सख्त पैगाम भेजने के लिए चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो तर्क कर दिया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा तरीन तनाव मई में शुरू हुआ था, जब वादी गुलवान में भारतीय तामीरात के बाद चीनी फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते हुए मुतनाज़ा सरहद पर पेशकदमी शुरू कर दी थी। तिब्बत में एलएसी पर चीनी फौज के हाथों दुर्गत बनवाने के बाद अब भारत ने चीन को गुस्सा दिलाने के लिए हांगकांग का रुख कर लिया है। इंडिया टाइम्स के मुताबिक हांगकांग में आज़ादी के हक में होने वाले मुजाहिरों पर पहली बार भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि भारत हांगकांग की सूरत हाल को करीब से देख रहा है, क्योंकि भारतीयों की एक बड़ी तादाद भी वहां मुकीम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर ने जनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हमने कई ऐसे बयानात सुने हैं जिनमें हांगकांग की सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि फ़रीक़ैन इन बयानात पर गौर करेंगे और इस मामले को संजीदगी से लेंगे और मुनासिब तरीके से सुलझाएंगे। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान जारी अस्करी तनाज़े और सरहदी कशीदगी से भारत में रहने वाले चीनी नयाद बशिंदे अपने जानो माल के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। यूँ तो भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी नस्ल के लोग आबाद हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आबादी कोलकाता के चाइना टाउन में रहती है, जिसे मिनी चीन भी कहते हैं। चाइना टाउन में रहने वाले लोग पिछले कई महीनों से खौफजदा हैं। पहले उन्हें कोरोना वायरस की वजह से निशाना बनाया गया और अब भारत चीन सरहदी तनाज़ा का शिकार हो रहे हैं। गुज़श्ता फरवरी में जब कोरोना ने अपने पांव फैलाना शुरू किए तो मकामी लोगों ने इन चीनी नयाद भारतीय शहरियों को ही कोरोना वायरस कहना शुरू कर दिया। चाइना टाउन, जो कि लजीज चीनी खानों के लिए मशहूर है, वहाँ लोगों ने जाना कम कर दिया। 5 माह गुजरने के बावजूद उनका कारोबार बहाल नहीं हो सका और इलाके में वीरानी देखी जा सकती है। लेकिन जब से भारत और चीन के दरमियान अस्करी तनाज़ा शुरू हुआ है, चाइना टाउन के रहने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्हें खौफ है कि इस मरतबा भी सूरत हाल कहीं 1962 जैसी ना हो जाए, जब भारत और चीन के दरमियान जंग हुई थी। चाइना टाउन में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले जॉन ली का कहना था कि 1962 की जंग के वक्त मैं 9 बरस का था। उस वक्त हमारे घरों पर पथराव हुआ था और लोगों ने हमें भारत छोड़ने की धमकी दी थी। मेरे दादा, वालिद और चचा को जेल में डाल दिया गया था। मेरी वालदा मुझे और छोटे भाई को लेकर दार्जिलिंग चली गई थी। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। अब भारत ही हमारा मुल्क है। अशरों से भारत में रहने वाली चीनी कम्युनिटी का कहना है कि भले ही उनके आबाओ अजदाद चीन के रहने वाले थे, लेकिन अब भारत ही उनका वतन है। चीनी नयाद होने की वजह से उन्होंने अपने कल्चर को ज़रूर ज़िंदा रखा है, लेकिन इनमें से बेशतर लोगों ने तो कभी चीन देखा भी नहीं है। 82 साला चौंग कहते हैं, हम दिल से भारतीय हैं। चाइना टाउन के रहने वाले मकामी कल्चर में घुल मिल गए हैं। वो दुर्गा पूजा, दिवाली और होली जैसे त्यौहार भी धूमधाम से मनाते हैं। इलाके में एक मंदिर भी है जहां प्रसाद के तौर पर चौ मन चढ़ाया जाता है।
इंडियन चाइनीज यूथ एसोसिएशन के एहलकार केपी चिंग कहते हैं कि 1962 की जंग ने यहाँ सब कुछ बदल दिया था। हम नहीं चाहते कि वैसे हालात दोबारा पैदा हों। हालांकि 1962 की भारत चीन जंग के दौरान यहाँ रहने वाले बेशतर चीनियों को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर मकामी थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी और इलाके से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। 1980 की दहाई में इन पाबंदियों में नरमी की गई और 10 साल बाद उनको ख़त्म किया गया। चिंग बताते हैं कि इस लड़ाई से चीनी कम्युनिटी पर ज़बरदस्त असर पड़ा था। उन्हें मुलाजमतें नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों ने बैरूनी मुल्कों को हिजरत शुरू कर दी और बाकी लोग होटल के कारोबार में लग गए। एक वक्त था कि कोलकाता में चीनियों की तादाद 20,000 से ज़ायद थी, लेकिन अब 2,000 से भी कम रह चुकी है। 80 साल के मिंग कहते हैं कि मिनी चाइना के नाम से मशहूर यह इलाका मसाइब के दौर से गुजर रहा है। कभी यहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहाँ की रौनक फीकी पड़ चुकी है।